भगवान की कथा को सुनकर के नारद जी महाराज बड़े गदगद हो रहे हैं और श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, हम इतना तो जान गए कि जो जीते जी भगवान की कथा सुन लेता है या भगवान की कथा करा लेता है उसका जीवन जो है धन्य हो जाता है। लेकिन महाराज आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जीवन में न कभी कथा कराते हैं और न कभी कथा भगवान की सुनते हैं, न कभी कोई दान धर्म करते हैं, न कभी कोई सत्कर्म करते हैं और ना ही कभी कोई पुण्य लाभ ले पाते हैं। और इसी संसार के चक्र में पड़ करके केवल संसार की वस्तुओं का, संसार के पदार्थों का संचय करते करते, इकट्ठे करते करते महाराज मर जाते हैं। समेटते समेटते जेठ भरते भरते चले जाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों की महाराज क्या गति होती होगी? तो देखो, ये जो कथाएं हैं ना, ये सब हमारे अपने जीवन के लिए हैं। ये जो नारद जी महाराज सनकादि जी महाराज से सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो ऐसा मान लेना कि ये हमारे और तुम्हारे ही प्रश्न हैं। क्योंकि नारद जी महाराज का तो कल्याण हो चुका है, नारद जी महाराज तो देवर्षि हैं, लेकिन महाराज कल्याण हमें करना है, मंगल हमें करना है, इसलिए ये कथा हमारे लिए। तो नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज फिर ऐसे लोगों की क्या गति होती होगी? तो सनकादि जी महाराज ने कहा कि ऐसे लोगों की तो एक ही गति होती है, कोई भूत बनता है, कोई प्रेत बनता है, कोई पिशाच बनता है, कोई जिंद बनता है, कोई ब्रह्म राक्षस बनता है, और यदि कोई माता बहन है तो कोई चुड़ैल बनती है, कोई डाकनी बनती है, कोई शाकनी बनती है, कोई पिशाचनी बनती है, कोई भूतनी बनती है। अच्छा महाराज, तो फिर इन भूत प्रेत पिशाचों का कल्याण भी संभव है? तो सनकादि जी महाराज ने कहा कि हाँ नारद जी महाराज, यदि भगवान की कथा कोई शरीर रहते हुए नहीं सुन सका या नहीं करा सका या नहीं उसमें सेवा कर सका, तो उसका जो परिवार है जो अभी मौजूद है, बंदा तो चला गया, लेकिन उसके भाई बंधु नाते नाती पोते या उसके अपने पुत्र यदि मौजूद हैं और वो अपने उस परिवारी जन के नाम से जो हमें छोड़ करके चला गया है, चाहे वो किसी एक्सीडेंट के माध्यम से चला गया है या किसी हार्ट अटैक इत्यादि के माध्यम से न जाने वाली उम्र में ही चला गया है, या जिसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया जीवन में वो चला गया है, तो यदि हम चाहें कि हमारे उस जन का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, तो हमें उसके नाम से श्रीमद् भागवत कथा का मूल पारायण कराना चाहिए, उसके नाम से साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की कथा का प्रवचन भी कराना चाहिए। यदि हम अकेले कराने में समर्थ नहीं हैं तो 10-20 लोग मिलकर के करा सकते हैं, सारा गांव भी मिलकर के करा सकता है। तो देखो, जिसके नाम से संकल्प लेकर के कथा कराई जाती है या कथा सुनी जाती है, वो चाहे महाराज कहीं भी हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी लोक में, किसी भी अधोगति में क्यों न पड़ा हो, भगवान की कथा उसका भी कल्याण करने वाली है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, हमें तो आपकी बात पर विश्वास है, लेकिन ये संसार वाले हैं, ये नहीं मानते हैं। संसार वालों को प्रमाण चाहिए,
संसार वालों को कोई इतिहास चाहिए। आपके पास में ऐसा कोई प्रमाण है? आपके पास में ऐसा कोई इतिहास है? तो श्री सनकादि जी महाराज ने फिर प्रमाण दिया। श्री सनकादि जी महाराज ने इतिहास श्रवण कराया। के विशुद्धयन्तु वदन्तु मह्यम ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो देखो सनकादि जी महाराज कह रहे हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतसमारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। तो श्री नारद जी महाराज ने आत्मदेव का, धुंधली देवी का, गोकर्ण जी महाराज का और धुंधकारी का उपाख्यान श्रवण कराया। श्री सनकादि जी महाराज कह रहे हैं कि एक तुंगभद्रा नाम की नदी है और उस तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर बसा हुआ है। उसमें हर जाति के, हर वर्ण के, हर आश्रम के प्राणी वास करते हैं। उसी नगर में एक ब्राह्मण देवता भी रहते हैं और उन ब्राह्मण देवता का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का तात्पर्य है कि जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का साक्षात्कार कर लिया है, आधान कर लिया है या दिव्य दर्शन कर लिया है, या जो अपनी आत्मा में ही हमेशा रमण रहता है, वही है आत्मा राम या आत्मदेव। तो देखो ऐसे तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी ब्राह्मण है आत्मदेव। और आत्मदेव साधारण नहीं, सर्व वेद विशारद, समस्त वेदों में विशारद हैं। श्रुति में, स्मृति में, पुराणों में, शास्त्रों में महाराज बड़े ही निष्णात विद्वान हैं। लेकिन आत्मदेव जी का जो पड़ोस है वो ठीक नहीं है। तो देखो पड़ोस तो महाराज संसार में किसी का भी ठीक नहीं होता है, लेकिन हमें हमारी बुद्धि के हिसाब से, हमें हमारे विवेक के हिसाब से जीना और रहना पड़ता है। तो आत्मदेव जी का विवाह भी हो गया है, कम से कम 12-14 साल हो गए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्रातः काल 3 बजे उठते, 4 बजे तक नहा धो करके अपना नित्य कर्म करके 6 बजे अपने यजमानों के यहाँ पूजा करने, पाठ करने, कथा करने, सत्यनारायण की कथा करने, भागवत की कथा करने, हवन करने, शादी ब्याह पढ़ने के लिए चले जाते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं। बड़े आनंद के साथ में जीवन यापन हो रहा है। धुंधली को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आत्मदेव जी के घर में जब पड़ोसियों ने शांति देखी, आनंद देखा, सुख देखा, तो पड़ोसियों से रहा नहीं गया। पड़ोसियों ने सोचा कि यार हमारी बीवी तो रोज बेलन लेकर के हमारा सिर फोड़ती है, रोज गाली गलौज करती है, न जाने क्या क्या अनाप शनाप बकवास करती है, न जाने कितनी बेइज्जती करती है। और हमारी ही बस्ती में देखो, इस पंडित के यहाँ हमने कभी लड़ाई झगड़ा होते हुए नहीं देखा। हमारे जैसे दुखी लोगों में
ये एक पंडित सुखी कैसे रह सकता है, ये आनंद के साथ कैसे रह सकता है। तो पड़ोसियों से बर्दाश्त नहीं हुआ और पड़ोसियों को अंदर ही अंदर जेलसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। पड़ोसियों ने पंडित जी के घर में अशांति करने का प्लान तैयार किया और आज आत्मदेव जी अपने यजमानों के यहाँ से घर वापस आ रहे हैं तो रास्ते में ही मिल गए। पंडित जी महाराज राम राम। तो पंडित जी ने कहा, अरे आओ आओ मदन लाल जी, कैसे हो भैया? हाँ महाराज हम तो ठीक हैं, आप सुनाओ आप कैसे? तो पंडित जी महाराज ने कहा, आत्मदेव जी ने कहा, भैया आनंद है, भगवान की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। तो मदन लाल जी अंदर ही अंदर सोचने लगे, बोले महाराज उसी आनंद को भंग करने के लिए तो आज हम यहाँ आए हैं। कहने लगे कि हाँ हाँ वो तो हम देख ही रहे महाराज, भगवान की बड़ी कृपा है, आपके ऊपर बड़ी दया है और घर में बड़ी सुख शांति है। लेकिन जब हम आपके बारे में विचार करते हैं, जब हम आपके बारे में सोचते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। तो आत्मदेव जी ने कहा कि भैया जब हमारे बारे में सोचने से आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, परेशानी होती है, वेदना होती है, कष्ट होता है, तो फिर आप हमारे बारे में सोचते क्यों हैं? आप हमारे बारे में मत सोचा करो, आप अपने बारे में सोचा करो। देखो यही संसार की विडंबना है। हम लोग अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे अंदर कितने दोष हैं, कितने अवगुण हैं, हमारा जीवन कैसा है। हम कभी भी बैठ करके विचार नहीं करते, लेकिन दूसरे का जीवन कैसा है, दूसरे के अंदर कितने दोष हैं महाराज, जीवन भर यही ढूंढते रहते हैं। जीवन भर हम लोग छिद्रान्वेषण करते रहते हैं। अपने बारे में हमें नहीं पता, हमारे घर के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन दूसरे के घर के बारे में अवश्य पता करते हैं कि इसके घर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और ये शांति कैसे बनी हुई है। तो आत्मदेव जी की शांति देख करके सब बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन बात ये है कि जब हम आपके घर में देखते हैं कि आपका विवाह हुए 12-14 वर्ष हो गए, लेकिन घर में कोई संतान नहीं हुई, कोई लाला लाली ना भयो। आपके घर में गैया मैया भी है, लेकिन वो भी हम 10-12 साल से देख रहे हैं, वह गैया मैया ने भी कोई बछिया या बछड़ा माने कोई बालक ना दियो। आपके घर में महाराज तुलसी महारानी भी है और आप उसकी सेवा पूजा भी करते हैं, लेकिन आपकी तुलसी महारानी भी हरी भरी नहीं रहती हैं। तो हमें लगता है कि महाराज आपसे देवी देवता नाराज हैं, आपके पितर देवता आपसे रूठे हुए हैं। आपको कुछ दिन ये यजमानी छोड़ करके, दुनियादारी की मोह ममता छोड़ करके अपने घर की समस्या का समाधान करना चाहिए। तो देखो आत्मदेव जी के आज इतने कान भरे, इतने कान भरे कि इतना विद्वान ब्राह्मण भी घर आकर के सोचने पर मजबूर हो गया और कहीं न कहीं आत्मदेव जी की बुद्धि भी भ्रमित हो गई, मोह को प्राप्त हो गई और आत्मदेव जी के मन में भी ये भाव आया कि यार हमारे पड़ोसी कह तो ठीक ही रहे, बात तो सही है, एकदम कांटे की है, लेकिन मैं क्या करूं? अब संतान होना न होना ये मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय है? कि यदि हमारे भाग्य में विधाता ने कोई विधान नहीं लिखा है, यदि हमारे भाग्य में विधाता ने कोई वस्तु, कोई पदार्थ नहीं लिखा है और वो हमें चाहिए, तो महाराज किसी महापुरुष की शरण में चले जाओ। यदि महापुरुष प्रसन्न हो गए, महापुरुष ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, तो फिर भले ही ब्रह्मा जी ने तुम्हारे
भाग्य में विवाह होना नहीं लिखा है, या बालक होना नहीं लिखा है, या धन दौलत मिलना नहीं लिखा है, तो भी विधाता का लेख एक साइड में हो जाता है और संत का आशीर्वाद महाराज अवश्य फलीभूत होता है। तो ये बात आत्मदेव भली भांति जानते हैं। तो आज आत्मदेव ने अपना घर बार त्याग दिया, घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे कुआं है और उसी कुएं के किनारे बैठ करके रुदन करने लगे, रोने लगे। वहीं से एक संत महापुरुष गुजर रहे थे। तो संत महापुरुष ने देखा कि बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, ओजस्वी ब्राह्मण है, चलो जाकर के हालचाल पूछते हैं, इसका दुख दर्द बांटते हैं। भैया क्यों रो रहे हो? कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो आत्मदेव जी ने कहा कि बाबा मैं क्या बताऊं, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाहा पूर्वजास्तोयम कवोष्ण मुपभुंजते। बाबा मैं जानता हूँ कि कौन काउए सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो संसार में यदि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए? यदि बबूल का पेड़ लगा रहे हो तो भैया आम खाने के लिए नहीं मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे। यदि गलत कार्य कर रहे हो, किसी का माल हड़प रहे हो, किसी के साथ धोखेधड़ी कर रहे हो, कोई फ्रॉडगिरी कर रहे हो या कोई चालाकी कर रहे हो, तो महाराज उसका परिणाम तो फिर वैसा ही होगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। तो महाराज मैं जानता हूं कि आज मुझे जो दंड मिल रहा है या आज मुझे जो भोग मिल रहा है ये मेरे ही कर्मों का फल है। लेकिन महाराज मैं इतना जानता हूं कि इस जीवन में, इस जन्म में मैंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, मैंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं छीना, कभी किसी का अधिकार नहीं लिया और कभी किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया, कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया। लेकिन फिर भी महाराज पता नहीं कौन सा भोग आड़े आ गया है। लेकिन अब आप आ गए हैं तो मुझे आशीर्वाद दे करके जाइए महाराज कि अगले साल हमारे घर में संतान हो जाए। संत मुस्कुराए। संत ने कहा अरे बाबरे, अरे भैया ब्राह्मण, अरे कहा करेगो जा संसार की संतान को। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी देर का माया जाल है जिसमें सारा संसार उलझा हुआ है। बाकी वास्तविकता तो यही है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, न कोई किसी की माता है, न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का भाई है, न बहन है, न बंधु है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोचो, यदि हमारा भाई होता तो हमें छोड़ करके क्यों जाता, और अब यदि छोड़ करके चला गया है तो फिर उसकी कोई खबर सुध हमें क्यों नहीं मिल रही, उसका टेलीफोन हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है कि भैया हम यहाँ हैं, हम स्वर्ग में हैं या बैकुंठ में हैं या नरक में हैं या हम भूत बन गए या प्रेत बन गए। लाला तू अपनो ध्यान रखियो। तो देखो ये थोड़ी देर का ही माया जाल है कि हमें लगता है कि ये भाई है, ये बहन है, ये माता पिता है, ये भाई बंधु हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद कौन कहाँ जाता है, फिर किसका माता पिता बनता है, किसका भाई बहन बंधु बनता है, कोई अता पता नहीं है। या हमारे
जीवन में जुड़ने से पहले वो कहाँ था, क्या था, इसका भी हमें कोई अता पता नहीं है। तो संत ने ब्रह्म ज्ञान दिया, वेदांत का उपदेश दिया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे भैया, ये संसार का झूठा एक भगवान की माया का प्रपंच है, तू इसे छोड़ दे। ये झूठा ज्ञान है, ये मुंचा ज्ञान है। लाला लाली के चक्कर में मत पड़, अन्यथा जिनके लाला लाली हैं उन्हें जाकर के देख ले कितना दुख पा रहे हैं। यदि कोई लाला हमारा लायक निकल गया, सुपात्र निकल गया तो ठीक है, सुख देता है। और यदि नालायक हो गया तो महाराज जीवन भर दुख देता है, जीवन भर हमारा सिर ही फोड़ता है। और मरने के बाद भी जब हमारा शरीर जल करके राख हो जाता है तो फिर खोपड़ी बचती है हड्डी से बनी हुई, उस खोपड़ी में भी घी भर के डंडा मार करके उसे भी फोड़ता है। तो संसार के लालाओं का तो ऐसा ही हाल है। और ज्यादा ही लाला चाहिए तो भैया वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन जाकर के अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से सुंदर, छोटे से छोटा, मीडियम से मीडियम और बड़े से बड़ा सुंदर लाला ले आओ। यदि वृंदावन वाले लाला को ले आओगे, अपने घर में लाड़ लड़ाओगे, सेवा पूजा करोगे, भोग लगाओगे, तो ये वृंदावन वाला लाला तो इस जन्म में भी तुम्हें सुख देगा, आनंद देगा, और फिर जन्म जन्मांतर तुम्हारा साथ भी देगा। तो यदि किसी माता बहन के पास लाला नहीं है तो वो ज्यादा दुखी न होवे। और यदि भगवान नेचुरल प्रकृति प्रदत्त हमें प्रदान कर दें, दे दें, तो खुशी से लाली हो तो अच्छा है, लाला हो तो अच्छा है। हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। तो संत ने वेदांत का ज्ञान दिया। तो देखो, अब लाला के नाम से हमें याद आया कि हम भी वृंदावन से बड़े सुंदर सुंदर लाला लेकर के आए हैं। यदि किसी माता बहन भाई बंधु को लाला चाहिए, या लाला से लाड़ लड़ाना है, या लाला की सेवा पूजा करनी है, तो कल से जो सबसे पीछे टेबल लगी है वहां हम 2-4 लाला रख देंगे, और वहां जो हमारे भाई बंधु बैठते हैं उनसे आप जिसे भी लाला चाहिए वो ले सकती हैं। यही लाला वास्तव में हमारा जीवन सफल बनाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आत्मदेव जी ने संत जी को धमकी दे दी कि महाराज मुझे आशीर्वाद दे दो, नहीं तो मैं आपके सामने ही सिर फोड़ करके मर जाऊंगा। संत ने झोली में हाथ डाला, झोली के अंदर से एक सेब का फल निकाला, आत्मदेव जी को दे दिया और कहा कि जाओ, जा करके अपनी ही भार्या को खिलाओ। आत्मदेव जी उस फल को लेकर के घर आए, धुंधली को दिया, लेकिन धुंधली का तो भैया नाम ही ऐसा है। अनेकों प्रकार की विकृति धुंधली की बुद्धि में भरी हुई है। तो धुंधली ने तर्क किया, वितर्क किया, कुतर्क किया, लेकिन वो फल नहीं खाया। लेकिन उस फल की परीक्षा लेने के लिए कि फल खाने से या किसी संत के दिए हुए प्रसाद से कहीं लाला होता है, गैया मैया को खिला दिया। तो श्री सनकादि जी महाराज कह रहे हैं कि कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। समय आने पर गैया मैया ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक का शरीर तो
नर शरीर है, मानव शरीर है, लेकिन बालक के कान जो है गैया मैया वाले हैं। तो आत्मदेव जी ने जब देखा तो आत्मदेव जी ने उसका नाम रख दिया है गोकर्ण, क्योंकि गैया मैया के कान हैं, इसलिए गोकर्ण जी महाराज हो गए। और इधर धुंधली ने आनन फानन में अपनी सहेली से एक लाला खरीद लिया रुपए पैसे दे करके, तो उस लाला का नाम रख दिया है धुंधकारी। तो यथा नाम तथा गुण, तो धुंधकारी ने महाराज धुंध मचाना शुरू किया। धुंधकारी चोर हो गया, डकैत हो गया, बदमाश हो गया, बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, डाके डालने लगा और मदिरा का पान करने लगा, मांस का भक्षण करने लगा, वेश्याओं का गमन करने लगा। और आज जब आत्मदेव जी को पता लगा तो आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। आत्मदेव जी को लगा कि अब तो हमें मर जाना चाहिए। तो आज आत्मदेव जी अपने कमरे में रात्रि में आत्महत्या कर लेना चाहते हैं। इतनी देर में गोकर्ण जी महाराज आ गए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी के कंधे पर हाथ रखा, पिताजी को दिव्य उपदेश दिया, पिताजी को समझाया। अरे पिताजी, आप उस नालायक धुंधकारी के लिए आत्महत्या करने जा रहे हैं, अपने आप को मारने जा रहे हैं। ऐसा न करें, क्योंकि धुंधकारी यदि कोई गलत कार्य कर रहा है, गलत रास्ते पर चल रहा है, तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यही सृष्टि का विधान है, नियम है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये विधान है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल भोगने को मिलेगा। तो बेटा मैं क्या करूं? तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी, आप ये घर गृहस्थी संसार का प्रपंच मोह ममता आसक्ति छोड़ करके अरण्य में जाओ, जंगल में जाकर के संत महात्माओं की कुटिया में जाके सेवा करो, भजन करो, कथा सुनो, जीवन बदल जाएगा, आनंद हो जाएगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने ऐसा दिव्य उपदेश दिया। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः देहे स्थिमा सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन को सुख
ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो देखो, वास्तव में सुख शांति और आनंद तो केवल भगवान के भजन में ही है। आज आत्मदेव जी को आत्मबोध हो गया, ज्ञान हो गया, घर गृहस्थी संसार छोड़ करके जंगल में गए, संतों की कुटिया में जाकर के झाड़ू लगाई, पोंछा लगाया, भोजन बनाया, संतों के चरण दबाए, सत्संग किया, सुमिरन किया, कथाओं का श्रवण किया, और रात्रि में महाराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ किया। ऐसा करते करते संपूर्ण जीवन व्यतीत हो गया। और आज आनंद की बात ये है कि आत्मदेव जी महाराज का कल्याण हो गया। आत्मदेव जी महाराज भगवान के धाम में चले गए, गोकर्ण जी महाराज गंगा सागर में चले गए। धुंधकारी को वेश्याओं ने मार डाला और धुंधकारी भूत बन गया, प्रेत बन गया। जब गोकर्ण जी महाराज को पता लगा तो 12 वर्ष बाद जब अपने उत्तम नगर ग्राम में वापस आए और धुंधकारी उन्हें छाया के रूप में दिखा, तो समझ गए कि धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ। तो भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करी, तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, यदि आप चाहते हैं कि धुंधकारी का कल्याण हो जाए, इस भूत का, प्रेत का, पिशाच का, ब्रह्म राक्षस का कल्याण हो जाए, तो इसके नाम से श्रीमद् भागवत की कथा करो। तो आज श्रावण के मास में और तुंगभद्रा नदी के परम पावन तट उत्तम नगर में गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के नाम से, संकल्प से उसे बांस के अंदर बिठा करके भगवान की कथा सुनाई, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। और एक एक दिन जैसे जैसे कथा होती गई, और आज 7वें दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, तो भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। और देखो, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। आज धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर लिया है। आज धुंधकारी भगवान की कथा की महिमा के कारण देवता बन गया है, और आज भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर के भगवान के धाम में गए। तो इस प्रकार से धुंधकारी का भी उस प्रेत योनि से कथा सुनने के श्रवण से या कथा सुनने मात्र से कल्याण हो गया। तो आज प्रथम दिवस की द्वितीय सत्र की कथा को हम लोग यहीं विश्राम करेंगे, लेकिन एक सुंदर सा भाव आनंद लेते हुए और फिर हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। और कल जैसा कि आपको पता है कि 12 बजे से 4 बजे तक कथा का समय है, दिन में है, तो आप सब लोग समय से आएं और फिर समय से ही घर जाएं। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भाव, बनवारी तेरे प्यार ने या बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।